बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो बहुत अहम और ख़ास है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि जो इटली की नई हुकूमत ने इसने नया DPCM जारी किया है, इसकी तमाम जो टर्म एंड कंडीशन है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। कहाँ कहाँ पे सख्तियाँ हैं, कहाँ पे नरमियाँ हैं और कौन सा DPCM कितने टाइम तक जारी रहेगा, हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपके साथ शेयर कर लें कि इटली की नई हुकूमत ने जो DPCM जारी किया है ये 6 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। लेकिन मजीद हम आपको बता दें कि जो जो भी हालात वाक़यात होते हैं, मजीद केसेस की जो तादाद होती है और जो भी सूरत हाल होती है उसकी पेश नज़र ही आगे फैसला किया जाएगा कि इसकी मुद्दत में तोसी करनी है या फिर इसमें कुछ नरमी करनी है। तो ये तमाम मालूमात मजीद आगे चलकर हमारे साथ जैसे ही हुकूमत की तरफ से कोई भी अपडेट हम तक पहुँचती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मजीद हम आपको बताएं कि माहिरीन का कहना है कि कोविड-19 की जो नई इकसाम है इन्होंने इटली को अपने लपेट में ले लिया है और इसकी तरफ घेरा तंग करती जा रही है। सूरत हाल ख़राब हो रही है, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। 5.1 से बढ़कर इसकी जो 5.1% से बढ़कर इसकी जो तादाद है 5.8 तक पहुंच चुकी है। जो केसेस की शरह है ये बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि इसमें हुकूमत को DPCM जारी करनी चाहिए और नए कानून में जो है DPCM में सख्ती करनी चाहिए ताकि इसको फैलाव से रोका जा सके। मजीद हम आपको बताएं कि DPCM 6 मार्च रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और उसके बाद ये 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। और हम आपको ये भी बता दें कि इसमें होटल, बार्स और जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं ये इन तमाम के ऊपर पाबंदी आयद है, इनको बंद कर दिया जाएगा। और अब कौन से जो रिजोने हैं वो किस जोन में जाएंगे ये भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लंबार्डिया की। तो हम आपको बताएं कि लंबार्डिया के प्रेसिडेंट ने बहुत सख्त फैसला किया है, सख्त DPCM बने हैं। उन्होंने कहा है कि लंबार्डिया 6 मार्च रात 12 बजे के बाद से ऑरेंज जोन में शामिल हो जाएगा और 12 मार्च तक ही ऑरेंज जोन में ही रहेगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं ये बंद रहेंगी। बार्स, जिम और रेस्टोरेंट वगैरह हैं ये भी बंद रहेंगे। मजीद हम आपको बताएं कि हुकूमत को माहिरीन की जानिब से वार्निंग दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि सब DPCM बनाए, मास्क और एहतियाती तदाबीर को बढ़ा दिया जाए और लाजिम करार दे दिया जाए, तभी जाकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वरना सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। उनका कहना है कि DPCM पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ एहतियाती तदाबीर को भी तेज़ी से बढ़ाया जाए और इसको अमल में लाया जाए। मजीद हम आपको बताएं कि सर्दिनिया के अलावा पूरा इटली जो है वो रेड जोन में शामिल रहेगा और माहिरीन का कहना है कि सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी अगर हम कोविड-19 की जो नई इकसाम है उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की जो पहली लहर आई थी उसके बाद जो नई इकसाम सामने आ रही हैं ये उस कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा ताकतवर हैं। तो हमें इनसे लड़ने के लिए भी ज़्यादा अच्छे इकदाम करने होंगे और DPCM को फॉलो करना होगा। मजीद हम आपको बताएं कि एक ही दिन में 8,084 केस सामने आ चुके हैं और 345 मौत हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। तो अगर हम इसे लड़ना चाहते हैं और इसको शिकस्त देना चाहते हैं तो हमें DPCM को फॉलो करना होगा। हुकूमत की तरफ से जो भी किया जा रहा है हमारी भलाई की तरफ के लिए ही किया जा रहा है, तो हमें DPCM को फॉलो करना होगा और ख़ुद को भी इससे महफूज रखना होगा और दूसरों को भी इससे महफूज रखना होगा। मजीद DPCM के बारे में जैसे जैसे हम तक अपडेट पहुँचती रहेगी हम आप तक पहुँचाती रहेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि किसी भी मुश्किल या परेशानी या किसी भी किस्म की जुर्माने या सज़ा से बच सकें आपके जो अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हैं। तो आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।